मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है? 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा है बनाया, मान लीजिए उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा। क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चाह दिया? मैं भी हक पर हूँ, क्योंकि भी हक पर हूँ। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए। कमांडेंट साहब कैमरे पर बोलेंगे और एक ऐसे रिश्ते की कहानी बयां करेंगे जिसमें जनता की राय में ज्योति से बड़े विलन वो खुद हैं। ये निष्कर्ष हमारा नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की भेड़चाल से अलग ये पूरा मामला एक ऐसी कहानी बन गया है जिसमें कई मुद्दों पर बहस छिड़ गई। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। यहां तो पति को ही झांसे में रखकर गैर से रिश्ते का आरोप लग गया मैडम जी। आलोक मौर्य का कसूर क्या था? क्या पत्नी को पढ़ाकर आलोक ने कोई पाप कर दिया है? हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। क्या ज्योति मौर्य बेवफा नहीं थी? मुझे शक है कि पति होने के बाद भी कोई मर्द कैसे अपनी बीवी की इज्जत चौराहे पर इस कदर नीलाम कर सकता है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, सुनो कहना हमारा, अमीरी है सितारा, गरीबी एक आंसू। हद है, 4th ग्रेड पति ने पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया और मैडम जी ने मोहब्बत को पैसों की तराजू पर तोल दिया। सोशल मीडिया पर जनता की अदालत में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि ज्योति ने पति की मोहब्बत की बिल्कुल कद्र नहीं की, ज्योति बेवफा है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। एक वो भी प्यार था जिसमें पति पत्नी की खुशियों पर कुर्बान हो जाया करते थे। लेकिन ये भी जमाना है पत्नी अफसर बनी। सिर्फ शक के बिना पर पति आलोक मौर्य ने रिश्तों का जनाजा ही उठा दिया। क्या जमाना है। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। किसी के दिल में एक था या सैकड़ों, ये दुनिया में कोई अदालत तय नहीं कर सकती। यहाँ तो सवाल सिर्फ एक आलोक का था और सिर्फ एक ज्योति का, लेकिन ये सवाल आज देश में पब्लिक की अदालत में सबसे बड़ा मुकदमा बन गया है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी रविंद्र, नेहा, वक्ता, रेशु और शालिनी के साथ मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। ये मुल्क देख रहा है कुछ फैसले जनता की अदालत में होने का चलन है, लेकिन हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो सच है। पति पत्नी और वो की कहानी, यानी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य और मनीष दुबे की कहानी में आज पहली बार एंट्री होगी वो की, यानी मनीष दुबे की। कमांडेंट साहब कैमरे पर बोलेंगे और एक ऐसे रिश्ते की कहानी बयां करेंगे जिसमें जनता की राय में ज्योति से बड़े विलन वो खुद हैं। ये निष्कर्ष हमारा नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की भेड़चाल से अलग ये पूरा मामला एक ऐसी कहानी बन गया है जिसमें कई मुद्दों पर बहस छिड़ गई। मनीष दुबे बोल रहे, ज्योति आलोक के भेद खोल रहे। अफसर मैडम ज्योति मौर्य और उनके 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य के मामले में अब नया ट्विस्ट आ चुका है। आलोक मौर्य ने जिन मनीष दुबे यानी कमांडेंट साहब पर आरोप लगाया था
कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे के फेर में फंसकर उन्हें धोखा दे रही है। पहली बार मनीष दुबे कैमरे पर बोलेंगे। इसे इल्जामों पर सफाई माने या मनीष दुबे की दलील, ये फैसला जनता करेगी, हम नहीं, क्योंकि हम ना किसी का पक्ष लेते हैं और ना किसी का विरोध। खबर है तो दिखेगी। होमगार्ड्स में कमांडेंट मनीष दुबे कैमरे पर जो बोल रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले में मनीष की अपनी खास ओपिनियन है। पहले उनकी बातों को सुनिए। हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं? बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बनना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब-गरीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के बीच में मनीष दुबे। मनीष दुबे के निशाने पर आलोक कहता फिर रहा है पढ़ाया लिखाया। आप सबको पता है पढ़ाने लिखाने का मतलब क्या होता है। एक सवाल का जवाब दिल से दीजिए। जहां हम बैठे हैं कोई बना सकता है हमें। 3 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आलोक को यह नहीं पता होगा मेंस में कितने पेपर होते हैं। ये वही कमांडेंट साहब हैं जो कल तक कैमरे से कन्नी काट रहे थे। जबरदस्ती नहीं, प्लीज जबरदस्ती नहीं, प्लीज बोलकर चेहरा छिपा रहे थे। सवाल यह है कि कमांडेंट साहब, ज्ञान अगर पैमाना है तो फिर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले को कत्ल का हक है। फिर तो इस पैमाने पर आईएएस में टॉप करने वाला कुछ भी कर दे, लेकिन कानून कुछ नहीं कर सकता। ये एलीट जुबान बोलकर मनीष दुबे क्या कहना चाहते हैं ये तो वो जाने, पर ये क्लियर कर दें कि ये वीडियो मनीष दुबे का महोबा का है, उनके दफ्तर का है, जहां वो स्थानीय पत्रकारों से बतिया रहे हैं। मनीष दुबे के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन वो बार बार कहते हैं पर्सनल है। पर्सनल मामले में क्या बोलें? मत बोलिए कमांडेंट साहब, कोई जरूरी नहीं बोलना, लेकिन जब कोई आप पर आरोप लगा रहा हो जवाब तो देना होगा। दस्तूर यही कहता है। यह आपकी मर्जी थी जो आपने ज्योति का नाम लिया, आलोक की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा दिया। ठीक है, अगला आदमी निरक्षर है तो क्या उसको कानून का हक नहीं? यह भी ठीक है कि आलोक को नहीं पता कि प्रीलिम्स क्या होता है, कलेक्ट्री की मेंस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं और यूपीपीएससी क्लियर करने के वक्त इंटरव्यू में क्या जवाब देना होता है। आलोक इनमें से कुछ नहीं बता पाएगा। हो सकता है आलोक के आरोपों पर कानूनों की धार इतनी मजबूत नहीं कि उसे इंसाफ दिला पाए, लेकिन ये कहां तक वाजिब है कि उसकी घर गृहस्थी ही लुट जाए। अब सुनिए आलोक मौर्य ने क्या इल्जाम लगाए थे मनीष दुबे पर। 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। इंसाफ के कटघरे में एक दिन सबका हिसाब होता है, फिर चाहे अदालत यहाँ की हो या ऊपर वाले की। हो सकता है
आईपीसी की धाराओं में विवाहेतर संबंध अपराध नहीं। ये भी सही है कि कोई भी धारा विवाहेतर संबंधों के आधार पर कार्रवाई की इजाजत देती, लेकिन कुछ तो परिवार, समाज और नैतिकता के दायरों की फिक्र भी होनी चाहिए। उन दो मासूम बच्चों की फिक्र कुछ तो होनी चाहिए थी, जो जब बड़ी होंगी तो हमेशा उन्हें ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में चल रहे मीडिया सर्कस के साए में जीना पड़ेगा। इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं होती महोदय, ये तो मनीष दुबे की कहानी है। लेकिन इससे पहले ज्योति मौर्य भी लखनऊ पहुंच गईं, जहां कथित तौर पर उन्होंने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। कि हर व्यक्ति की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर इस जगह पे आलोक एक बड़े पद में होते तो क्या यही सपोर्ट आलोक को दिया जाता? हस्बैंड की बेसिक ड्यूटी उसने फुलफिल की है। हाँ। वो पढ़ा करके किसी कुछ ऐसा नहीं। इसमें पैसों का मामला नहीं है, मामला स्टेटस का है और इमोशंस का है। कितने साल के बाद ये डॉरी का मामला? 7 साल के अंदर। हस्बैंड पहले उसको पढ़ाया, फिर बाद में वो उसका प्रॉफिट लेने का ये ट्राई किया। स्पेशल एडिशन के वीकेंड स्पेशल में आगे देखिए सबसे बड़ी लीगल बहस, ज्योति मौर्य के दहेज वाले आरोप पर क्या कहती है वकील बिरादरी। एडल्ट्री के मामले में ज्योति वाले एंगल पर उनका क्या कहना है, और ये भी कि राइट टू प्राइवेसी अगर कुछ है तो फिर ज्योति मौर्य की निजता का भी सम्मान होना चाहिए था। देखिए मेरे साथ ब्रेक के बाद।